नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। अभी हमारी मौजूदगी तरारी विधानसभा क्षेत्र में है और बता दें कि यहाँ का जो कार्यालय है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया गया है। काफी भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यालय बनाया गया, सारी व्यवस्था है। थोड़ा उसको दिखाइए थोड़ा सा। जी, प्रशांत जी का सोच ही भव्यता की ओर जो है अग्रसर है। चाहे जन सरोकार की बातें हो या फिर उनकी व्यवस्था की बातें हो, बहुत कुछ डिसिप्लिन में और सिस्टमेटिक ढंग से रहता है। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रहती है। बाहर से आने वाले लोगों के ठहराव से लेकर के फील्ड में भेजने तक की जो व्यवस्था है, चाहे वो सवारी की बात हो या किसी अन्य तरह का सहयोग का बात हो, वो पूर्ण सहयोग यहाँ मिल रहा है। इस प्रकार से निश्चितता की ओर जो है हम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। आगे क्या क्या व्यवस्था आप है? देख सकते हैं कि ये एक मीटिंग हॉल है, जहां सबसे पहले शुरुआत जो है आप कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये मीटिंग हॉल है। इसमें कि प्रशांत जी आते हैं तो बैठ करके मीटिंग करते हैं और ग्रुप डिस्कशन जब करनी होती है तो अलग है। आगे कैंपस है जिसमें लोगों के ठहरने का पूर्ण व्यवस्था है। ठहरने के साथ साथ जो है जो गाड़ी लगाने का भी, पार्किंग का भी पूरा व्यवस्था और ध्यान रखा गया है। लोगों के ठहराव में किसी तरह का दिक्कत न हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, जो प्रशांत जी का एक अलग पहचान जो है वो समाज में देता है। यहाँ से गुजरने वाले लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये प्रशांत जी का टीम है। उसके अलावे सुबह नाश्ता का जब बारी आती है तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर सुबह में नाश्ता जो है लाइन लग करके लोग करते हैं। चाहे वो ड्राइवर हो या यहाँ का कार्यकर्ता हो, आईपैड वाले हों या बाहर से आए हुए जितने भी हमारे नेतागण हैं, उनके लिए यहाँ व्यवस्था है जो लाइन में लग करके खाना अभी ले रहे हैं। सुबह में नाश्ता पूरी, कचौड़ी, दही, खीर रहता है। फिर शाम में जो है नाश्ता रहता है, चाउमीन, भुजा वगैरह वगैरह। फिर रात में जो है फिर खाना रहता है। ये व्यवस्था खाने पीने की है। जो कितने दिनों से टेंट लगा हुआ है? ये टेंट आज करीब 1.5 महीना से लगातार कैंपेनिंग जो है यहाँ चल रहा है और सब कुछ जो व्यवस्थित ढंग से जो है करीब 20 तारीख से लगातार है। अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सबके रहने के लिए व्यवस्था दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग लोग जो है अपना बिस्तर लगाया जाता है। शाम में फुल फिनिशिंग कर दिया जाता है। ये आपको दिखा दे, यहाँ पर रूम है। देखिए कि सारे लोगों के लिए अलग अलग यहाँ पे रूम बनाया गया है। और यहाँ पर जरा देख लीजिए, इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, ये बेड लगा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग बेड है। ये जो टेंट है इसमें 1, 2, 3 और 3, 6 यानी 6 बेड एक टेंट में लगाया गया है। किसी में 6 है, किसी में ठीक है। 4। हाँ, वो ग्रुप अपना जैसे लोग रहना चाहता है वैसे व्यवस्था कर दिया जाता है, ठीक है ना। मान लिए कोई आदमी अब 6 आदमी से आए हुए तो उनको 6 बेड लग गया। कोई 4 आदमी से ही आए हो तो उनको 4 बेड लगा हुआ। इस तरह से व्यवस्था पूरे चारों तरफ किया गया। और ये ग्राउंड जो है पुराना सरस्वती राइस मिल के नाम से ये ग्राउंड है, जो आप बिल्कुल खाली पड़ी थी, जिसका सदुपयोग जो है लोगों के द्वारा। रूम में आप देख सकते हैं कि कूलर भी लगा हुआ है। कूलर भी लगा हुआ है। जी जी जी, कूलर, पंखा सब लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रूम में ये टेंट हाउस है। ये देखिए ये टेंट है और इस टेंट में खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर बेड के साथ साथ यहाँ पर कूलर लगा हुआ है। और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो यहाँ पर अपने अपने टेंट भी आकर यहाँ पर खा सकते हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत है। मैं डीपी सिंह, पूर्व सैनिक अधिकारी हूँ, जो चंपारण से पुण्यभूमि से लगातार पदयात्रा में चल रहा हूँ। ये जन स्वराज के सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी, जो बिहार को विकसित राज्य बनावे खातिर हमेशा लगातार चला था। नहीं, इनका रास्ता सैकड़ों पदयात्री भी चला था। और तरारी उपचुनाव में किरण सिंह प्रत्याशी है और स्कूल के बस्ता छापे इनका क्रमांक संख्या 5 में। और इनकी विजय के लिए हम लोग सब चल रहे हैं और हम जन स्वराज की जीत है। ये इतिहास में नहीं, बिहार नहीं, भारत के लोगों का नजर है। और तरारी क्षेत्र और तरारी उपचुनाव को हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे आगे दिखाइए आप। आइए। ये रमेश बाबा हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से एसी, कूलर जो है, कूलर की व्यवस्था खास करके इस टेंट में किया गया है। और इस टेंट की खास करके बात करें तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ आए हुए हैं। हाँ। बड़े बड़े लीडर, महानुभावों का यहाँ आगमन है। यहाँ उत्तमों में पुरुषोत्तम व्यवस्था है। सारे लीडरों की सेवा और सबसे बड़ा जनमानस की सेवा मन कर्म वचन से जन सुराज समर्पित है।
जनता के सुंदर राज्य की मनोकामना करने के लिए। दोनों तरफ टेंट है। इस तरफ अगर टेंट की बात करेंगे तो ये भी टेंट है, यानी कि बीच का ये रास्ता है और दोनों तरफ टेंट की खास करके बात करें तो दोनों तरफ टेंट है। और इस तरफ भी देख लीजिए, इस तरफ का भी टेंट आप साफ तौर पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। और इस तरफ उस तरफ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सारा किया गया। और यहाँ पर देखिए इस टेंट की अगर खास करके बात करेंगे इधर, तो यहाँ पर जो है कूलर लगा हुआ है कि किसी प्रकार के जो है किसी लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और इस टेंट में खास करके बात करेंगे तो 8 बेड लगा हुआ है, यानी कि 8 लोग रह सकते हैं। और सभी लोगों का कपड़ा रखने की व्यवस्था भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है, किसी को भी गर्मी ना लगे उसकी व्यवस्था की है। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से दमखम के साथ प्रशांत किशोर की जो पार्टी है या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। और ये मीटिंग हॉल है। हाँ, ये मीटिंग हॉल है, वो आरटीआई सेक्शन है, जहाँ से जो लोग को कहाँ भेजना है, कब किसको कहाँ ड्यूटी देना है, किस चीज की आवश्यकता है नहीं है, ये सारा चीज ये लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। ये पैड विभाग, आईपैड विभाग है, ये आईपैड विभाग है ना। और यहीं से सारा लोग जाना संचालन होता है, जिसको कहाँ जाना है नहीं जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, किस पंचायत में जाना है, किस गांव में जाना है, ये सारी जानकारी यहाँ से दी जाती है। पूरा का पूरा जो है मीटिंग जो है प्रत्येक दिन रात में 3-4 ग्रुप में यहाँ मीटिंग होती है, जिसमें लगभग 500-600 जो लोग हैं वो यहाँ आकर के मीटिंग देते हैं, जानकारी लेते हैं किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे क्षेत्र में जनता के बीच में जाके करना है। वो सारी जानकारी यहाँ से जो है प्रशांत जी या प्रशांत जी के टीम के जो वरीय नेता हैं वो उनके द्वारा दिया जाता है। यानी किसी बड़े कार्यालय में, सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, जहाँ पर मीटिंग लिया जाता है काम के बाद, वहाँ पे रिजल्ट लिया जाता है कि आपने क्या काम किया, कहाँ पर प्रोग्रेस है, कहाँ पर क्या है, वो यहाँ पे पूरी तरह सेम पूरे वहाँ पर डे का ये जो है एक करिकुलम बना हुआ है कि पर डे यहाँ की सारी जानकारी लोगों को देना होता है। जैसे मान लिए हम ही फील्ड से काम करके आए हैं तो क्या क्या वहाँ से अनुभव लिए हैं, क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या वहाँ कठिनाई है, जनता को समझने में क्या कठिनाई है, जनता क्या चाह रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है, लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद फिर एक रणनीति जो है तैयार की जाती है, जिसके बाद जो है आपको क्षेत्र में जो है फिर अगले दिन लोगों को भेजा जाता है। लोग जा कर के जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्याओं को भी समझते हैं और अपनी जो विचारधारा है, प्रशांत जी जो चाहते हैं, प्रशांत जी की जो सोच है, उसको भी जनताओं के बीच में जो है रखा जाता है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इस बात को अनुभव करें कि प्रशांत जी का जो चाहत है वो अपने लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी समर्पित है जनता के लिए ही समर्पित है। और बिहार बदलना उनका मकसद है, बिहार को सुंदर राज्य बनाना है, जनता का सुराज लाना है, इस पर ये लगातार काम करते रहते हैं। आप कहाँ से हैं? हम मधुबनी जिला से हैं, मधुबनी जिला में बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ढंगा पंचायत से हैं। यहाँ कितना दिन से आप कैंप कर रहे हैं? जो बिहार के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं, चूँकि यहाँ जो परिवर्तन, ये 4 विधान उपचुनाव जो 4 विधानसभा में हो रहा है, ये 4 विधान उपचुनाव जो है वो बताएगा बिहार में 25 में होने वाले चुनाव का जो परिणाम होगा वो यहीं से निकलेगा। बिहार में परिवर्तन का बिगुल अगर कहीं से फूका जा सकता है, ये उपचुनाव जो हो रहा है इसी के माध्यम से प्रशांत जी बिहार में बिगुल फूकने का काम भी 25 में करने वाले हैं। और लगभग हम लोग जीत रहे हैं, अच्छी संख्या से जीत रहे हैं। जनता अभी तक उबा हुआ था, उसको विकल्प नहीं मिल रहा था, और प्रशांत जी का विचार जो है, प्रशांत जी जो पार्टी लेकर के आए हैं उसके माध्यम से उसको एक अच्छा ऑप्शन जो है जनता को उपलब्ध हो गया है और जनता पूरी तरह से तैयार है परिवर्तन के लिए। आप कहाँ से? वैशाली जिला से राजेश झा जी। आप लोग यहीं पे मतलब लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं? जी, वो नॉमिनेशन के पूर्व 5 दिन पहले से। तो देखिए काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई जन सुराज की तरफ से, खास करके प्रशांत किशोर की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। यहाँ पर देखिए कि जो लोग आ रहे हैं, यानी कि बिहार के विभिन्न जिला से जो समाज सेवी, जो जन सुराज से जुड़े हुए जो सक्रिय सदस्य वो सब आ रहे हैं, वो सब यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं। उन सबों के लिए बता दें खास करके खाना की व्यवस्था खास करके की गई है। और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर जो है बता दें कि कल जो है प्रचार तरारी में थम जाएगा। कल शाम को 5 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा और 13 तारीख को तरारी विधानसभा का वोटिंग है। ऐसे में जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है, जिस प्रकार से बात किया जा रहा है, जिस प्रकार से खास करके बात करेंगे, कांटे की लड़ाई की बात की जा रही है, लेकिन उसका नतीजा खास करके बात करेंगे वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या होगा।
13 तारीख को जब वोट होगा उसके बाद क्या होगा वो बता दे कि 13 तारीख को जब वोट होगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन इस समय की खास करके बात करेंगे तो लगातार जो है सभी पार्टियों की तरफ से दावा कहीं न कहीं किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ मैंने घर पूछ रहे हैं? जी, मेरा घर पश्चिमी चंपारण जिला है। वहां से आए यहाँ? हाँ हाँ, कितना दिन से यहाँ है? जब से नॉमिनेशन से पहले से। अच्छा, क्या उम्मीद लग रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी को, जन सुराज को लेकर? आप लोग लगातार विभिन्न जिला से हमने देखा कि बहुत सारे लोग विभिन्न जिला से आके यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। लग तो यही रहा है कि बढ़िया है। मैं तो यहाँ के इलेक्शन का इंचार्ज ही हूँ, है ना। तो मैं प्रशांत जी के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की जीत सुनिश्चित है। जीत सुनिश्चित है। हम लोग का प्रयास जो है वो सफलीभूत होगा और अंततः तो हम लोग जीतेंगे। कितने दिनों से यहाँ पर टेंट लगा हुआ है? टेंट तो इलेक्शन के पहले से टेंट लगा हुआ है ना। नवरात्रि के पहले से टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर लोग अपना हमारे जन सुराज का जो अपना प्रचार काम का है वो पहले से हो रहा है ना। और बाकी अब कितने लोग रहते होंगे टेंट में? मतलब जो अलग अलग जो बेड बना हुआ 4 या 6 8 इस प्रकार से? कम से कम 100 रोज दिन का यहाँ 100। कितने लोगों का खाना बनता होगा यहाँ? अभी तो ज्यादा आदमी का खाना बनता है। हाँ। अभी खाना इसलिए ज्यादा आदमी का बनता है कि अभी हमारा एक टेंट जो है जिस समय लगा था वो दूसरे कार्यक्रम के लिए लगा था। हाँ। डोर टू डोर प्रचार करने के लिए लगा था। हाँ। अभी जब इलेक्शन हो गया तो ये इलेक्शन में हमारे जितने हमारे जन सुराज के लोग यहाँ से बाहर से चाहे कहीं से आए हुए हैं जो प्रचार में लगे हैं, प्रचार वो सभी यहाँ खाना खाते हैं। हम सब 200-300-400 आदमी खाना खाता होगा यहाँ पर। अभी चुनाव के समय इससे पहले मतलब 100 लोग के आसपास पहले 100 आदमी यहाँ पर कार्यकर्ता थे जो गांव में जाकर टोली बनाकर लोगों का जन सुराज का प्रचार किया करते। 1.5 महीने से करीब लगा हुआ टेंट। कुछ ज्यादा ही से, उससे ज्यादा ही से 3 महीना। तो बिल्कुल, तो 3 महीना से यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। और खास करके बात करेंगे तो व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छा है। चुनाव की बात करेंगे तो पूरी तरह से जन सुराज जो है दमखम के साथ जो है चुनाव लड़ रही है। और ये चुनाव का नतीजा ही आने वाले 2025 में जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। पूरे दमखम के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम यही प्रॉपर भोजपुर के हैं। भोजपुर यहीं के हैं? ठीक है। हाँ। और तरारी विधानसभा में हाँ। इतना जबरदस्त जन सुराज का जनता के अंदर करंट है। जनता के अंदर जब हम लोगों ने गया और जा रहे हैं लगातार, तो जनता के अंदर साइलेंट वोट काफी हम लोग के साथ है। और यहाँ पर ये नतीजा तय करेगा कि हम लोग तरारी विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। कहीं कोई टक्कर में नहीं है। सहार में किसी और के साथ मुकाबला है, तरारी में हम लोग अपर हैंड में है और प्योरो में किसी और के साथ है। यानी तीनों जगह जन सुराज है और बहुत भारी मात्रा में जन सुराज है। तो ये जो चुनाव है वो नतीजा तय करेगा आने वाले 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसका। क्योंकि जिस प्रकार से दमखम के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रशांत किशोर का जो टीम है वो लगातार कार्य कर रही है। लगातार जो उनके सक्रिय सदस्य वो विभिन्न जिला में विभिन्न प्रखंड में जाकर काम कर रही है खास करके। और यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बता दें कि बिहार के विभिन्न जिला से जो जन सुराज से जुड़े हुए सक्रिय सदस्य है वो सभी लगातार जो है यहाँ पर है और कैंप कर रहे हैं और जनता के बीच में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जी, सारे जन सुराजियों के तरफ से एक भाव भरा शब्द है जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको जन सुराज से प्यार नहीं। इसी के साथ वाणी को विराम। बिल्कुल, तब देखना होगा कि 25 के चुनाव से पहले इस चुनाव का नतीजा क्या होता है। क्योंकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन बता दें कि 13 नवंबर को जब वोट होगा और जब उसके नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि तरारी का ताज किसके सर पर होगा। क्योंकि अभी लगातार जो है दावा का दौर जारी है, चाहे वो माले हो, बीजेपी हो या फिर जन सुराज हो। इसके साथ साथ अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हो सभी लोग दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। लेकिन 13 तारीख को जब वोटिंग होगा उसके बाद जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि तरारी का ताज किसके सर पर होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।